क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। परम गंभीर है और वह हमेशा जयवंत रहे। चर्चा तो इस पर भी बहुत हो सकती है लेकिन मैं अपनी बात पर आता हूं। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्त मीमांसा का स्वाध्याय कर रहे हैं। आप्त मीमांसा में अब हमारा प्रकरण अनेकांत स्यादवाद और सप्तभंगी पर आया है। क्या स्वरूप है अनेकांत स्यादवाद और सप्तभंगी का, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बात सबको समझना बहुत जरूरी है कि सारे दुख का मूल कारण अज्ञान है। एक छोटी सी पंक्ति है, लेकिन मैं इस पर आपके साथ कई घंटे बात कर सकता हूं। दुख का मूल कारण अज्ञान है और कुछ नहीं। दुख का मूल कारण अज्ञान है। मैंने सिर्फ इसलिए बोला जोर दे करके कि आप सब स्वयं प्रबुद्ध हैं और इस पर घंटों चिंतन कर सकते हैं। यद्यपि दुख के अन्य भी कारण शास्त्रों में बताए गए हैं, श्रद्धा, चारित्र, इसको भी दुख का कारण कहा है। मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र को भी दुख का कारण कहा है। पर वास्तव में मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र का भी मूल कारण मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान विपरीत है, इसीलिए आचरण विपरीत हो रहा है। जानता गलत है, इसीलिए मानता भी गलत है। मैं बहुत संक्षेप में संकेत करता हुआ बात को आगे बढ़ रहा हूं। बातें बहुत मार्मिक हैं। दुख का मूल कारण अज्ञान है, ये हम सबको पहले अच्छे से घंटे 2 घंटे सामायिक की तरह बैठ करके जमाना पड़ेगा, अपने अंदर सेट करना जरूरी है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, सत्य को जानना। हमें और कोई मतलब नहीं, किसी व्यक्ति से, ग्रंथ से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये बात यहां लिखी है इसलिए मानना है, ये उन्होंने कही इसलिए मानना है, ऐसी बात नहीं है। हमें तो सत्य क्या है ये जानना है। सत्य को गलत जानने से सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। अग्नि को अग्नि जानने से दुख मिटता है और अग्नि को बर्फ जानने से दुख मिलता है। बर्फ को बर्फ जानो, अग्नि को अग्नि जानो, चेतन को चेतन जानो, अचेतन को अचेतन जानो, लोहे को लोहा जानो, सोने को सोना जानो। ज्यों का त्यों, जो वस्तु अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्,
उसे वैसी की ये सम्यक ज्ञान का कार्य है। और ये न्याय शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो अनेकांत स्यादवाद समझ रहे हैं, इसका आविष्कार इस सत्य को समझने के लिए हुआ है। 2 स्टेप चल चुका हूं मैं, फिर रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप, दुख का मूल कारण अज्ञान ही है। ये जब तक नहीं जचाओगे तब तक मुक्ति मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, धर्म का रास्ता शुरू नहीं होगा। पहला पाठ मोक्ष का है, धर्म का पहला पाठ है, अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। पाठ नंबर 2, वह अज्ञान किसी के कहने से, मानने से, कुल परंपरा चली आई है, इससे, देखा देखी, अंधानुकरण से ऐसे नहीं चलेगा। कुल अपेक्षा भी नहीं चलता, परीक्षा रहित भी नहीं चलता, देखा देखी भी नहीं चलता, कहीं लिखा हुआ आगम की आज्ञा मानने से भी नहीं जाता। वो बहुत जबरदस्त बात है, बहुत विशेष बात है। वो तब जाता है जब आप उस अज्ञान को दूर करने के लिए पूरी ताकत से खड़े हो जाएं। आप जीवन में सब कुछ करना सरल है, धन छोड़ना, मान छोड़ना, पद छोड़ना, सब सरल है, पर अज्ञान छोड़ना बहुत कठिन है। भय, आशा सब छूटते हैं। बड़ी ईमानदारी से जब निष्पक्ष होकर के तत्व ज्ञान करने का प्रयत्न किया जाता है, तभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब स्टेप नंबर 3, सत्य को जानना कठिन है क्योंकि वो वस्तु जटिल है, क्योंकि सत्य जटिल है। सत्य अनंत धर्मात्मक है। ये तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप, अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। नंबर 2, वो अज्ञान सच्ची रुचि होगी जब ज्ञान की, ये गहरा मामला है, तब जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। अंधकार को भगाने के लिए क्या चाहिए? लाठी, डंडा, बंदूक। अज्ञान को भगाने के लिए परमाणु बम नहीं, अज्ञान को भगाने के लिए दिया सलाई चाहिए। अज्ञान को भगाने का और कोई उपाय नहीं है। स्टेप नंबर 3, सत्य को जानना कठिन है क्योंकि सत्य वचन अगोचर है, उसे समझाया ही नहीं जा सकता। सत्य अनंत धर्मात्मक है, जटिल है, इसलिए वो समझना बहुत कठिन है। स्टेप नंबर 4, यदि कदाचित सत्य को समझा भी जा सके तो सत्य को समझाना और भी कठिन है। सत्य को समझना ही कठिन है, और समझना तो फिर भी सरल है, लेकिन समझाना वो और भी कठिन है। और इस समझाने के लिए 4 स्टेप चलोगे तब अनेकांत स्यादवाद पर आओगे। उसे समझाने अनेकांत स्यादवाद, सप्तभंगवाद का जैन आचार्यों ने आविष्कार किया है। वो कैसे पूरा, वो जो अनंत धर्मात्मक है, जो जटिल है, जो वचन अगोचर है, वो कैसे दूसरे तक कन्वे किया जा सकता है, संप्रेषित किया जा सकता है, इसके लिए ये स्यादवाद और स्यादवाद का फिर विस्तार सप्तभंगवाद
किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रकरण हमारा अभी चल रहा है। ये भूमिका जरा सी ध्यान रहेगी तो सब कुछ समझ में आएगा, सरलता से समझ में आएगा। थोड़ा सा गंभीर है पर जरा सा उपयोग लगने की देर है, कठिन नहीं है, सब समझ में आएगा। तो इस सप्तभंगी के संबंध में आज मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा है, वो आपको पहले मैं वो दिखाता हूं, हम उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद में मैं 2-3 बातें और करते हुए विषय को आगे बढ़ाऊंगा। देखो, सप्तभंगवाद की थोड़ी बेसिक जानकारी देने के लिए मैंने ये थोड़े से नोट्स आज अपने हाथ से बनाए हैं। सप्तभंगी विमर्श मैंने हेडिंग लिखा है, और थोड़ी सी बातें अपन समझ लेते हैं सप्तभंगी के बारे में क्या है। पहले तो कल ये बात उठी थी कि ये सप्तभंगी सिद्धांत कब से है, कब से चर्चा चल रही है। तो मैंने एक पंचास्तिकाय, जब से हमारा साहित्य मिलता है, पंचास्तिकाय बहुत प्राचीन ग्रंथ, उसमें 14 नंबर की गाथा आपको दिखाने के लिए यहाँ लिखी है, आप देख सकते हैं। और इसका अर्थ वगैरह जो कुछ आप जानना चाहें तो, और जिनको ज्यादा जानना है वो मूल ग्रंथ में देख सकते हैं। मैं तो मूल पर ही अभी केंद्रित हूं। तो सियथिणत्युयम हवत्तवम पुणोय तत्तिदयम दव्वम खुसत्त भंगम आदेश वसेण संभवदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, इसलिए आपको दिखाई है। अमृत समान गाथा है। सीय माने स्यात्, अत्थि माने है, अस्ति, नत्थि माने नास्ति, उहेयम माने उभय, अवक्तव्यम माने अवक्तव्य, पुणोय तत्तिदयम, पुण माने और, तत्तिदयम इसके बाद में 3 भंग और बनेंगे। और इस तरह दव्वम द्रव्य, खू माने खलु, वास्तव में सप्तभंगम सप्तभंगात्मक है। आदेश वसेण, आदेश माने कथन, ये याद रखना है। यहाँ आदेश गवर्नमेंट का आदेश, कमांडर का, सेना का आदेश नहीं। आदेश माने आगम का कथन, वक्ता की कथन पद्धति, उसके द्वारा संभवती हो सकते हैं। द्रव्य में 7 भंग हो सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने ये दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तभंगी की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा, ये सब छोटी छोटी बातें बेसिक है। हमारा ज्ञान में कहीं भी किसी पक्ष में उलझे बिना आपको आगम की बातें एज इट इज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। न्याय दीपिका में सप्तभंगी की देखो क्या व्युत्पत्ति दी है। सप्तानाम भंगानाम समाहार सप्तभंगी, बहुत बढ़िया समास इसकी व्युत्पत्ति है। ये भी आपके ध्यान में मैं ला रहा हूं। फिर राजवार्तिक आचार्य अकलंक देव का, उसमें सप्तभंगी की क्या परिभाषा दी है वो भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। एकस्मिन् वस्तुनि प्रश्नवशात् दृष्टेन इष्टेन च प्रमाण अविरुद्धा विधि प्रतिषेध कल्पना सप्तभंगी। ये तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 6ठे सूत्र अर्थात प्रमाण नयैरधिगमा, इस सूत्र की टीका में ये बात आई है सप्तभंगी की, और बहुत सुंदर आई है। मैंने आज पूरी विस्तार से पढ़ी, मुझे बहुत आनंद आया, पर अभी वो कुछ नहीं बता सकता मैं समय की कमी से। देखो, हम अपने टॉपिक पर रहना चाहते हैं। एक वस्तु में प्रश्न के वश दृष्ट और इष्ट माने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के अविरुद्ध विधि प्रतिषेध, विधि प्रतिषेध माने अस्ति नास्ति, नेगेटिव पॉजिटिव की कल्पना करना। कल्पना माने, यहाँ कल्पना माने कथन करना, कल्पते माने भी कथन हो। संस्कृत की कल्पदा, स कल्पति माने कहता है। कल्पना माने रियल नहीं है ऐसा अर्थ मत लगाना।
कि ये कल्पना है, ये तो इमेजिनरी बातें है, झूठी है, काल्पनिक है, वहां बड़ा फर्क है शब्द शब्द का। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ थोड़ा सा शब्दकोश व्याकरण इनका ज्ञान हो ना, आनंद आ जाए आगम को पढ़ने में। कल्पना, कल्प शब्द कहने के अर्थ में होता है, कल्पना माने कहना, पॉजिटिव और नेगेटिव रूप से कहना, यही सप्तभंगी है। और इसके दृष्ट और इष्ट का क्या रहस्य है ये भी मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैंने वो जो लेख आपको ग्रुप में भेजा है स्यात् पद का महत्व, उसमें इसका खुलासा 2 पेज में किया है, बाद में फिर मौके पर फिर करूंगा। एक पंचाष्टी काय की जो 14वीं गाथा की टीका है, उसमें भी एक सप्तभंगी का बहुत अच्छा श्लोक आया है, बहुत मुझे पसंद आया, इसलिए उसे भी आपको सुनाता हूं। एकस्मिन् अविरोधेन प्रमाणन्नय वाक्यतः सदादि कल्पनया या च सप्तभंगीति सामता। एकस्मिन्, एकस्मिन् शब्द पर बहुत जोर है, कभी भूलना नहीं कोई भी, यहाँ धोखा होता है। एक ही वस्तु में वस्तु नहीं बदलनी चाहिए। जाने अनजाने में हम जब सप्तभंगी घटित करने लगते हैं तो हम वस्तु बदल देते हैं, वस्तु नहीं बदलना है। एक ही वस्तु में अविरोध भाव से, देखो अस्ति नास्ति ये विरोध लगता है पर है अविरोध, विरोध होना नहीं चाहिए, विरोध लग सकता है, विरोधाभास हो सकता है। जैन शास्त्रों में विरोध नहीं है, विरोधाभास हो सकता है। वस्तु के स्वरूप में विरोध नहीं है, विरोधाभास है। एक ही व्यक्ति पिता भी है पुत्र भी है तो विरोधाभास है, विरोध नहीं है। पुत्र की अपेक्षा पिता है, पिता की अपेक्षा पुत्र है, तो वो विरोध वास्तविक नहीं होना चाहिए, इसलिए अविरोधेन लिखा। और जिसकी चर्चा आज हमको करनी है प्रमाण नय सप्तभंगी की जरा सी, वो यहाँ संकेत है, प्रमाण नय वाक्यता। इसलिए मैंने ये श्लोक लिया कि आपको ये पता चले कि प्रमाण और नए वाक्य से जब सत आदि की कल्पना की जाती है, सत आदि माने सत असत उभय अनुभय आदि की कल्पना माने कथन जो किया जाता है उसे ही सप्तभंगी इति सामता, इस कथन पद्धति को ही सप्तभंगी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, विस्तार का कोई अंत नहीं। मूल भंग 2 या 3 ही हैं, ये भी चर्चा बहुत जरूरी है, हमारे समझने लायक है। किसी आचार्य ने 2 ही भंग कहा है, अस्ति और नास्ति, मूल भंग 2 है। फिर किसी आचार्य ने 3 भंग माने, अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, और कुल भंग 7 ही हैं, कम ज्यादा नहीं है। क्योंकि यदि मूल भंग 3 भी हैं तो उनसे ज्यादा कॉम्बिनेशन के द्वारा उनके सामंजस्य से ज्यादा 7 भंग बन सकते हैं। हरण बहेड़ा आंवला का उदाहरण कल दिया था आपको, त्रिफला, त्रिफला चूर्ण में हरण बहेड़ा आंवला 3 होते हैं, लेकिन यदि उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर कोई अलग अलग चूर्ण तैयार करना चाहे तो वो 7 प्रकार के चूर्ण बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता, इसलिए 7 भंग होते हैं। अगली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक धर्म युगल में 7 ही भंग बनते हैं, पर एक वस्तु में अनंत सप्तभंगियां बन सकती है। देखो अपन कभी कहते हैं ना एक एक धर्म पर सप्तभंगी घटित होगी, तो ये एक एक धर्म पर नहीं घटती, एक एक धर्म युगल पर घटती है, ये याद रखना। सप्तभंगी या स्यादवाद एक धर्म बल्कि एक धर्म का पेड़ चाहिए,
सप्त भंग को बनाने के लिए धर्म का पेड़ चाहिए, जोड़ा चाहिए, जोड़े पे बनेगा। अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, ऐसा जोड़ा चाहिए, तभी सप्तभंगी बनेगी, तभी स्याद्वाद बनेगा, तभी अनेकांतवाद बनेगा। उसके बिना नहीं बनेगा। धर्म अपन बोलने में ऐसा बोल जाते, एक धर्म पर 7 भंग घटाओ, एक धर्म पर नहीं घटते, एक धर्म युगल पर घटते हैं। और ऐसे धर्म युगल वस्तु में अनंत हैं, इसलिए अनंत सप्तभंगियां बन सकती है। चलिए थोड़ा आगे, संदेश जी इसको थोड़ा सा आगे करो। अगला पेज भी देख लेते हैं बस। हालांकि बता चुका हूं ये सब, पर मैं आपके सामने प्रामाणिक रूप से दिखा के, और आपको ये सब नोट्स में देने वाला हूं आज, ताकि आपके पास रहे, आप इसकी स्टडी कर सको। अब बहुत से लोगों को 7 भंगों के नाम नहीं याद होते हैं, उनको कंफ्यूज, इसलिए मैंने प्रामाणिक रूप से वो भंगों के क्या नाम है और क्या उनका स्वरूप है, ये मैंने यहाँ सामने लिखा है। ये आपको भी आज भेज देंगे, तो आप सब इसको अपने पास रखना, और जिनको याद नहीं है वो याद करना। पहले भंग का नाम है स्याद अस्ति, दूसरे का नाम है स्यात नास्ति, तीसरे का नाम है स्याद अस्ति नास्ति, चौथे का नाम है स्याद अवक्तव्य, पांचवें का नाम है स्याद अस्ति अवक्तव्य, छठे का नाम है स्याद नास्ति अवक्तव्य, सातवें का नाम है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग है, और ये अस्ति नास्ति इस धर्म युगल पर घटाया है। नित्य अनित्य पर भी बन सकता था, जैसे मैं आपको यहीं बना के बताता हूँ। एक अनेक, भेद अभेद सब पर घटित होगा, जैसे स्यात् नित्य, स्यात् अनित्य, स्यात् नित्य अनित्य, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् नित्य अवक्तव्य, स्याद् अनित्य अवक्तव्य, स्याद् नित्य अनित्य अवक्तव्य। एक अनेक पर स्याद एक, स्याद अनेक, स्याद एकानेक, स्याद अवक्तव्य, स्याद एक अवक्तव्य, स्याद अनेक अवक्तव्य, स्याद एकानेक अवक्तव्य। ऐसे सब पर 10-20 पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। स्वरूप, ये बेसिक बातें जो नहीं जानते ना, उनको फिर विषय कठिन लगता है, इसलिए मैंने आज सबके लिए सरल हो जाए ये लिखा है और बता रहा हूं। स्याद अस्ति पहला भंग क्या कहता है, ये 7 भंग क्या कहते हैं। पहला भंग कहता है कि वस्तु कथनचित सत है। दूसरा भंग कहता है कि वस्तु कथनचित असत है। तीसरा भंग कहता है कि वस्तु कथनचित सत और असत दोनों है। चौथा भंग कहता है कि वस्तु कथनचित अवक्तव्य है। पांचवा कहता है कि वस्तु कथनचित सत और अवक्तव्य है। छठा भंग कहता है वस्तु कथनचित असत और अवक्तव्य है। और सातवां भंग कहता है कि वस्तु कथनचित सत, असत और अवक्तव्य है। कैसे कैसे है अभी हमारी चर्चा चलेगी, अभी ये चर्चा चलेगी, इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ते, पर इतना जानना बहुत जरूरी है। अगली एक पंक्ति और एक हेडिंग और है, उसे भी थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, हालांकि उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है हमको, लेकिन अष्टसती में एक मार्मिक चर्चा आई है, तो आज वो भी रिकॉर्ड में आ जाएगी, इसलिए मैं वो भी सुनाता हूँ। 7 भंगों के द्वारा किन अन्य मतों का निराकरण किया गया है, ये बात अष्टसती में ही एक ही जगह मिलती है। मैं बहुत दिन से ढूंढता था पर मिलती नहीं थी, मुझे भी आज ही मिली है, इसलिए मैंने इसे भी लिख दिया। पहले भंग के द्वारा सांख्य दर्शन का खंडन है, दूसरे भंग के द्वारा माध्यमिक मत का खंडन है, तीसरे भंग के द्वारा वैशेषिक मत का खंडन है, चौथे भंग के द्वारा बौद्ध मत का खंडन है,
पांचवें भंग के द्वारा संकर वेदांतियों के अनिर्वचनीयवाद का खंडन है। छठे भंग के द्वारा बौद्धों के अन्यापोवाद का खंडन है। और सातवें के द्वारा योग के पदार्थवाद का खंडन है। चलो आगे बढ़ो। अब मैं आपको अगला, इसके आगे एक लाइन और होगी। हाँ, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी में क्या अंतर? सप्तभंगी के दो भेद होते हैं। एक को कहते हैं प्रमाण सप्तभंगी और दूसरे को कहते हैं नए सप्तभंगी। तो मैंने कल एक लाइन बोली थी, वो मैंने पूरी तैयारी करके सब देख लिया, कंफर्म कर लिया और उसको पुष्ट कर लिया। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी में वही अंतर है जो प्रमाण और नए में होता है। जब सप्तभंगी का वाच्य पूरी वस्तु होती है या धर्मी, यहाँ लिखा ना प्रमाण सप्तभंगी में धर्मी मुख्य होता है और नए सप्तभंगी में धर्म मुख्य होता है। जब पूरी वस्तु वाच्य हो तो वो प्रमाण सप्तभंगी होती है, और जब उसका एक धर्म या एक धर्म युगल वाच्य हो तो वो नए सप्तभंगी होती है। अभी प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी में मैंने तो बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन आपको बताने लायक, उलझाने लायक उसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऊहापोह जरूर है, लेकिन और मैंने खूब कर ली, लेकिन आपको उसमें उलझाऊं, मुझे उसका कोई भी मतलब नहीं लग रहा, कोई उसमें सार नहीं लग रहा मुझे। इसलिए जो उसका सार है वो मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ के बताना चाहता हूं, जो स्यादवाद मंजरी में आया है। एक स्यादवाद मंजरी नाम का बहुत सुंदर ग्रंथ है, आज से 1000 साल पहले लिखा गया है। हेमचंद्राचार्य ने एक अन्य योग व्यवच्छेदिका लिखी, फिर मल्लिसेन आचार्य ने उसकी टीका लिखी। स्यादवाद के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। नहीं पढ़ा रहा है। ये मैं अगली स्लाइड के रूप में दिखाना चाह रहा था संदेश जी। दूसरे नंबर की एक और है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की, वो थोड़ी सी स्यादवाद मंजरी का स्टेटमेंट दिखाना चाह रहा था मैं। यस, ये नहीं, अगला वाला। नहीं मिल रहा तो यही दिखा दो जो अभी दिखाया था, कैलाश चंद जी वाला। एक ये किताब बहुत अच्छी है स्यादवाद के लिए। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। हाँ नहीं, चलो हाँ, इसी को दिखा दो, इसी को दिखा दो, ये बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जूम करो। हाँ देखिए, जरा सा ऊपर से, इसके ऊपर एक वाक्य और है। हाँ, यहां से देखो, एक ये पुस्तक पंडित कैलाश चंद जी का एक लेख है, उसमें से मैं ये आपको सुना रहा हूं। तो बहुत थोड़े में प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी पर मैं आपसे 1 घंटा भी बात कर सकता हूं, मैटर तो इतना है। लेकिन वो सब का मैं बहुत समझा करा, और जो सुलझ करके जो मक्खन उसके निकल के आया, मैं तो आपको वो बता देना चाहता हूं जितना मेरी समझ में आया। देखो, ये जरा सा आप शांति से सुन लो, ये 5-6 लाइन बहुत सारभूत है। इनको 4 बार पढ़ना, बाद में इसे भी आपको हम ग्रुप पर देंगे। आप 4 बार ये लाइनें पढ़ना तो आपको प्रमाण सप्तभंगी नए सप्तभंगी हमेशा के लिए सुलझ जाएगी। देखो, यदि वक्ता, मैंने निशान लगा रखा है ना, यदि वक्ता एक धर्म के द्वारा धर्मी का बोध कराना चाहता है
यदि वक्ता एक धर्म के द्वारा पूर्ण वस्तु का बोध कराना चाहता है तो उसका वाक्य प्रमाण वाक्य कहा जाता है। और यदि एक ही धर्म का बोध कराना चाहता है, शेष धर्मों में उसकी दृष्टि उदासीन है, गौण है, तो उसका वाक्य नए वाक्य कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर सुन लो एक बार। यदि वक्ता एक धर्म के द्वारा पूर्ण वस्तु का बोध कराना चाहता है तो उसका वाक्य प्रमाण वाक्य कहा जाता है। और यदि एक ही धर्म का बोध कराना चाहता है, शेष धर्मों में उसकी दृष्टि उदासीन है, तो उसका वही वाक्य नए वाक्य कहा जाता है। अभी जरा सा और खुलासा पढ़ते हैं, इसका खुलासा आगे देखो क्या लिखा। हाँ ठीक है, वो अगली बार दिखा देना, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे प्रमाण और नय की व्यवस्था सापेक्ष है, ज्ञाता की बहुत खासम खास लाइन, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी पर बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। आज मैं आपको रामबाण चीज परोस रहा हूं। जैसे ये लाइन बहुत खास है, जैसे प्रमाण और नय की व्यवस्था सापेक्ष है, ज्ञाता की दृष्टि पर निर्भर है, उसी तरह प्रमाण वाक्य और नए वाक्य की व्यवस्था भी सापेक्ष है, वक्ता की विवक्षा पर अवलंबित है। इस अपेक्षावाद को यदि दूर कर दिया जाए तो प्रमाण वाक्य किसी भी हालत में नहीं बन सकता। प्रमाण वाक्य की कल्पना तो दूर की बात है, यथार्थ में प्रमाण का विषय वचन के अगोचर है। देखो कितना गहरा लिखा, यथार्थ में प्रमाण का विषय वचन के अगोचर है, अवक्तव्य है, अथवा हम उसे अवक्तव्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि अवक्तव्य भी वस्तु का एक धर्म है। अतः यह कहना बेहतर होगा कि प्रमाण मूक है और उसका विषय स्वयं संवेद्य है। देखो क्या बात आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। ये कहा कि वास्तव में प्रमाण सप्तभंगी बनती नहीं है। ये मैं अब आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, क्योंकि प्रमाण का विषय बोलने में आता ही नहीं है ना। सप्तभंग कहां से बनेंगे, एक भंग नहीं बनता। प्रमाण सप्तभंगी वास्तव में बनती नहीं है। प्रमाण तो मूक है, प्रमाण तो स्वयं संवेद्य है। कल मैंने आपको बताया था, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वस्तु का नाम उसके एक गुण के नाम पर पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं जीव हूं, मैं जीव क्यों हूं, क्योंकि मुझ में जीवत्व गुण है। मेरा नाम जीवत्व गुण की अपेक्षा से जीव है। मैं द्रव्य हूं, क्यों, क्योंकि मेरे द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा से मेरा नाम द्रव्य है। वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से मेरा नाम वस्तु है। प्रमेयत्व गुण की अपेक्षा से मेरा नाम प्रमेय है। ये मेरे ही नाम हैं। अनेक गुणों की अपेक्षा एक ही वस्तु के अनेक नाम बनते हैं। तो जब उस शब्द से एक गुण ग्रहण किया जाए, जीव स्यात् जीवः, उससे यदि जीवत्व नाम का एक गुण धर्म माना जाए तो वो नए सप्तभंगी है। और यदि उससे अभेद वृत्ति के साथ में यदि पूरी जीव वस्तु पूरी सामान्य विशेषात्मक और जीव के अलावा भी जितने गुण हैं उन सब को ग्रहण किया जाए तो वो प्रमाण सप्तभंगी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। फिर से
यदि जीव शब्द के द्वारा केवल जीवत्व गुण धर्म को स्वीकार किया जा रहा है तो वो नए सप्तभंगी है। और यदि उस जीव के शब्द के द्वारा जीवत्वादि अनंत गुणों के समुदाय रूप पूर्ण वस्तु को ग्रहण किया जा रहा है तो वो प्रमाण सप्तभंगी है। और वैसे देखा जाए तो प्रमाण सप्तभंगी तो कुछ बनती नहीं, क्योंकि प्रमाण के द्वारा कुछ कहा नहीं जा, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो प्रमाण के सामान्य विशेषात्मक संपूर्ण वस्तु को विषय बना सके। चलिए अब वो और एक बार मिल गया तो स्याद्वाद मंजरी का और एक बहुत अच्छा है, वो और देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। बड़ी अच्छी चर्चा है, काम की है, नीरस लगती होगी किसी को, हमें तो रस आ रहा है। देखो, एक जैनेन्द्र सिद्धांत कोश अपने पास रखना चाहिए, उसमें बहुत सारा मैटर होता है, सबके पास घर में संदर्भ ग्रंथ की तरह होना चाहिए। प्रमाण व नए सप्तभंगी में क्या अंतर है, ये ओरिजिनल संस्कृत में लिखा हुआ है, फिर उसका हिंदी लिखा हुआ है। अभी मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूं, आपको हिंदी पढ़ के दिखाता हूं। थोड़ा आगे बढ़ाओ, नीचे करो इसको। स्याद्वाद मंजरी में 32 कारिकाएं हैं, ये 28वीं कारिका की टीका है। देखो कितना बढ़िया लिखा है, ये समझने लायक है, बहुत बढ़िया। किसी वस्तु में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, किसी वस्तु में अपने इष्ट धर्म को सिद्ध करते हुए अन्य धर्मों में उदासीन होकर वस्तु के विवेचन करने को नय कहते हैं। जैसे यह घट है, नय में दुर्नय की तरह एक धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों का निषेध नहीं किया जाता, इसलिए नय को दुर्नय नहीं कहा जा सकता। तथा नय में स्यात् शब्द का प्रयोग न होने से इसे प्रमाण भी नहीं कह सकते। वस्तु के नाना दृष्टियों की अपेक्षा कथनचित सतरूप विवेचन करने को प्रमाण कहते हैं। जैसे घट कथनचित सत है, प्रत्यक्ष और अनुमान से अबाधित होने से और विपक्ष का बाधक होने से इसे प्रमाण कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से सत और दूसरे स्वभाव से असत है, ये पहले कहा जा चुका है। यहाँ वस्तु के सत धर्म को कहा गया है। इसी प्रकार असत, नित्य, अनित्य, वक्तव्य, अवक्तव्य, सामान्य, विशेष आदि अनेक धर्म समझने चाहिए। और थोड़ा सा नीचे है जरा सा। नए वाक्यों में स्यात् शब्द लगाकर बोलने वाले को प्रमाण कहते हैं। देखो, प्रमाण में और नए में ये फर्क है, स्यात् लगा दिया जाता है। और ये बात 50 काय की टीका में भी आई है, उसको भी बस 2 ही लाइन और बची है, इनको और पढ़ लेते हैं। द्रव्य कथनचित है, इसका भी मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, बस नीचे ही नीचे है। द्रव्य कथनचित है, ऐसा कहने पर प्रमाण सप्तभंगी जानी जाती है, क्योंकि कथनचित है। यह वाक्य सकल वस्तु का ग्राहक होने से प्रमाण वाक्य है। और द्रव्य कथनचित है ही, ऐसा कहना यह वस्तु का एक देश ग्राहक होने से नए वाक्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है। क्या कहा है, मैं अपनी भाषा में बोल देता हूं, सबको और समझ में आ जाए। द्रव्य कथनचित है, वस्तु कथनचित है, स्याद अस्ति, ये प्रमाण सप्तभंगी है। और स्याद अस्ति एव या स्वचतुष्टय की अपेक्षा स्याद अस्ति एव ये लगा दिया तो वो नए सप्तभंगी हो गई। ये प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी में अंतर है। ये बिल्कुल सारांश है। चर्चा तो आपको बहुत लंबी चौड़ी मिल जाएगी,
विपक्ष का निराकरण करने के लिए, लेकिन मैंने आपको वो बात सुनाई है जो निष्कर्ष है, इसलिए इस निष्कर्ष पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये इतना हिस्सा तो मैंने पढ़ दिया। अब अगर किसी को कुछ कहना हो तो यही कह लें, नहीं तो मैं कुछ और बात शुरू करूं। संदेश जी, किसी को कुछ कहना है? नहीं तो मैं अब आपको एक दो कारिका और जरा सी पढ़ के दिखाना चाहता हूं, उसमें यही विषय हमारा है, आप्त मीमांसा की जो हमने कारिका पढ़ी। कल हमने 20वीं कारिका पढ़ी थी, उसके बाद 21वीं कारिका हम और जरा सी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया कारिका है, उससे हमें चीज और क्लियर हो जाएगी। देखो कारिका नंबर 21, कल हमने 20वीं पढ़ी थी। शेष भंगाश्च नेतव्या यथोक्त नय योगता न च कश्चिद विरोधोस्ति मुनीन्द्र तव शासने। देखो ये हमने 20वीं कारिका कल पढ़ी थी। शेष भंगाश्च नेतव्या यथोक्त नय योगत न च कश्चिद विरोधोस्ति मुनीन्द्र तव शासने। अब 21वीं कारिका और देखो, गजब की कारिका है। एवं विधि निषेधाभ्याम अनवस्थितम अर्थकृत नेति चेतना यथा कार्यम बहिरंतर उपाधिवी। एवं, एवं माने इस प्रकार, विधि निषेधाभ्याम, विधि और निषेध के द्वारा, विधि निषेधाभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन, इस प्रकार अस्ति और नास्ति दोनों के द्वारा अनवस्थित, अनवस्थित का मतलब है स्यादवाद में स्थित, एकांत में स्थित न हो। यदि वस्तु अस्ति या नास्ति इस एक रूप में अवस्थित न हो तो ही वो अर्थकृत, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थकृत। अर्थकृत माने वो अर्थ क्रियाकारी है। घट तभी घट की अर्थ क्रिया कर सकता है जब वो घट हो, पट ना हो। दिन तभी काम कर सकता है जब वो दिन हो, रात ना हो। मैं आपको कई दफे उदाहरण दे चुका कि नाटक में जो रामलीला में जो राम बना है वो राम है या नहीं। नाटक का राम राम है या नहीं। यदि वो है तो भी ये नाटक नहीं है, और यदि वो सर्वथा नहीं है तो भी ये नाटक नहीं है। नाटक को नाटक होने के लिए उसे कथनचित राम होना भी चाहिए और कथनचित राम नहीं भी होना चाहिए, तभी नाटक सार्थक है, नहीं तो नाटक निरर्थक है। एक चित्र में बना हुआ घोड़ा घोड़ा है या नहीं? प्रश्न सोचो, एक चित्र में बना हुआ घोड़ा घोड़ा है या नहीं? यदि वो सर्वथा घोड़ा है तो भी ये चित्रकला व्यर्थ है, और यदि वो सर्वथा नहीं है तो भी वो चित्रकला नहीं है। चित्रकला को चित्रकला होने के लिए वो घोड़ा कथनचित घोड़ा होना भी चाहिए और कथनचित नहीं भी होना चाहिए, तभी चित्रकला सार्थक है, नहीं तो चित्रकला सार्थक नहीं है। कैसी गजब की बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत उत्तम बात है। एवं विधि निषेधाभ्याम, अमृत है अमृत, समझ में आएगा ना जिस दिन उछल जाओगे। जब तक नहीं समझ में, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा उसे तो हो सकता है कंटाला आ रहा हो, और जिसको समझ में आ रहा होगा ना उसके तो अमृत झर रहा होगा। एवं विधि निषेधाभ्याम अनवस्थितम अर्थकृत नेति चेतना यथा कार्यम बहिरंतर उपाधि भी। मैं भी जितना समझ में आ रहा है ना, पहले तो मुझे ही कम समझ में आ रहा होगा,
जो समंत भद्र स्वामी जितना बताना चाहते हैं उसका कुछ 10वां 5वां हिस्सा भी मेरी समझ में नहीं आ रहा होगा, और मेरी समझ में आ रहा है वो मैं नहीं कह पा रहा हूं। एवं विधि निषेधाभ्याम अनवस्थितम अर्थकृत नेति चेतना यथा कार्यम बहिरंतर उपाधिवी। इस प्रकार जब वस्तु अस्ति भी हो और नास्ति भी हो, दोनों ही उसमें हो, तभी वो अर्थ क्रिया कर सकती है। यदि नहीं हो तो नहीं कर सकती है। जैसे सभी कार्य बहिरंग अंतरंग कारणों के मिलने पर होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु तभी अर्थ क्रियाकारी है जब वो विधि और निषेध दोनों से बद्ध न हो, दोनों से सहित होनी चाहिए। धर्मे धर्मे नैवार्थो धर्मिणोऽनंत धर्मण अंगित्वेन तमान्तस्य शेषान्तानां तदंगता। इसमें प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की फिर चर्चा आई है कि वस्तु में अनंत धर्म है, और एक एक धर्म को मुख्य करके जब कहा जाता है, अनंत धर्मों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। एक एक धर्म को मुख्य करके पदार्थ का नामकरण किया जाता है और उसे शब्द गोचर बनाने का प्रयास किया जाता है, दूसरे तक संप्रेषित करने का प्रयास किया जाता है। उस अनंत धर्मात्मक धर्मी को जब एक धर्म अंगी के रूप में काम करता है तो बाकी के उसके अंग हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। क्या कह रहे हैं, जैसे वही उदाहरण ले लो, जैसे मैं जीव हूं, तो मैं जीव तो जीवत्व गुण की अपेक्षा से हूं, लेकिन मेरे में गुण तो और भी अनंत हैं, लेकिन मेरा नाम जीव कर दिया आपने। क्यों कर दिया? कि जीवत्व गुण को मुख्य बनाकर आपने मेरा नाम जीव रख दिया। मेरे में अनंत गुण है, आपने द्रव्यत्व गुण को मुख्य बनाकर मेरा नाम द्रव्य रख दिया। तो मेरे में मैं क्या अकेला द्रव्य हूं? प्रमेय नहीं हूं, सत्य नहीं हूं, वस्तु नहीं हूं। वस्तुत्व गुण की अपेक्षा मेरा नाम वस्तु है। तो वो कह रहे कि जब एक गुण की अपेक्षा पूरी वस्तु कही जाती है तो वो अंगी है और बाकी के सब अंग हैं। जब एक से पूरी को कहा जाता है, ज्ञाता दृष्टा, एक गुण दो गुण मुख्य किए, ज्ञान गुण को मुख्य करने से मेरा नाम ज्ञाता है, दर्शन गुण की अपेक्षा मेरा नाम दृष्टा है, प्रमाण गुण की अपेक्षा मैं प्रमाता हूं। मैं कितने गुणों की अपेक्षा अनंत शक्तिधारी हूं, लेकिन एक गुण की अपेक्षा जब हम पूरी वस्तु को पकड़ते हैं तो वो अंगित्व। धर्मे धर्मे नैवार्थो धर्मिणोऽनंत धर्मणः अंगित्वेन तमान्तस्य शेषान्तानां तदंगता। अब हालांकि 23वीं कारिका करके हमारा परिच्छेद पूरा हो सकता है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। अभी बहुत सारी बातें मुझे इसी के बारे में करनी है, तो वो हम अगली बार करेंगे। अभी सुनील जी को सुनते हैं। बोलो भैया जी। सर इंदौर से बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए सुनील जी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जो भी आखिरी में आपने बात कही, हाँ, एक धर्म को मुख्य करके और दूसरे धर्म जो गौण हो जाते हैं, तो वो अंगी और अंग की जो बात करी ना। हाँ, तो द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय भी सर समझा दो ना यहीं पर। अरे वो तो टॉपिक नहीं ना। अच्छा, द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय की बात तो आलाप पद्धति में हमने की थी सर। और मेरा ये कहना है कि जो मैं ये समझ, जो अभी आपने बात कही आखिरी में, हाँ, तो वो अगर एक अंग को लिया जाए तो उसको पर्यायार्थिक न्याय कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल सही है। एक अंग को लेना, ये बात आपको पता होगा, नहीं हो तो मैं फिर बताता हूं कि जब हम पर्यायार्थिक न्याय कहते हैं तो उसमें केवल पर्याय ही नहीं लेते, गुण भी लेते हैं। भेद का नाम पर्याय है, अभेद का नाम द्रव्य है।
ठीक है। अभेदात्मक वस्तु को ग्रहण करना द्रव्यार्थिक नय का काम है। और ठीक है। चाहे उसकी एक पर्याय को ग्रहण करे, चाहे उसके एक गुण को ग्रहण करे, चाहे उसके एक धर्म को ग्रहण करे, तो वो फिर पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है। ठीक है, इसकी खास बात है। ठीक है सर। अच्छा, वो आपने जो बताया था अभी इसके पहले, हाँ। ये जो अपन ने कारिका पढ़ी इसके पहले जो बता रहे थे आप, हाँ। कि कथनचित द्रव्य ही है, हाँ। तो ये तो हो गया मतलब वो प्रमाण का हो गया। नहीं, ही लगा दिया तो नय बन गया। हाँ, नय का हो गया, और ही नहीं लगाया हाँ, तो प्रमाण का हो गया। तो सर वो उसमें जैसे अपन बोले कि कथनचित द्रव्य ही है, तो हाँ। ये नय की बात हो गई। हाँ। तो सर फिर ये तो वो हो गया ना, कुनय हो गया ना? नहीं हुआ, क्योंकि कथनचित लगा हुआ है, तो फिर प्रमाण हो गया। नहीं, कथनचित के कारण प्रमाण नहीं हुआ। नहीं, उसकी पहले आपने बोला था कि कथनचित लगाओ तो प्रमाण हो जाता है। नहीं, देखो, दो बात है, अच्छे से समझना है, बहुत बढ़िया बात है। क्या होता है, दो विवक्षाएं अलग अलग है। प्रमाण सप्तभंगी, नय सप्तभंगी को समझाने के लिए हमने आज दो बातें कही। एक बात तो ये कही कि प्रमाण सप्तभंगी को वास्तव में कहा नहीं जा सकता। जब कहा जाएगा तो वो नए सप्तभंगी ही बनेगी, क्योंकि प्रमाण का विषय वचन में आता नहीं है। एक बात। दूसरी बात हमने कहा कि जब हम स्यात् लगाते हैं तो हम अन्य धर्मों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। स्यात् लगाना दोनों में जरूरी है, प्रमाण सप्तभंगी में भी और नए सप्तभंगी में भी। अगर बनाना है दोनों, तो वैसे बनती नहीं प्रमाण सप्तभंगी, लेकिन जब शास्त्रों में बना रखा है तो हमें भी उसको समझना है जैसी है, तो दोनों में स्यात् लगेगा। तो अंतर क्या? अंतर है अपेक्षा बताकर ही लगाने का। ठीक बात। वस्तु स्व चतुष्टय की अपेक्षा सत ही है, पर चतुष्टय की अपेक्षा असत ही है। ये इस तरह से बनेगी नए सप्तभंगी। और केवल कहना स्यादस्ति, स्यादनास्ति, स्यादस्ति नास्ति, ये पूरे वस्तु को ग्रहण कर रहा है। और तीसरा पॉइंट आज हमने समझा कि जब स्याद अस्ति, स्याद सत, तो सत शब्द का अर्थ एक गुण भी है और सत शब्द का अर्थ गुणी भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर कम ध्यान जाता है। सत शब्द का अर्थ गुण भी है और सत शब्द का अर्थ गुणी भी है। ठीक है, दोनों है। तो जब वक्ता गुण कहना चाहता हो तो उसे नए सप्तभंगी समझना, और जब गुणी कहना चाहता हो, पूरी वस्तु कहना चाहता हो, तो उसे प्रमाण सप्तभंगी समझना। ठीक है, ये गजब की बात है। ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ? शैलेश जी, दीपाली जी, दिनेश जी सुनते हैं। दिनेश जी कुछ कहना है? बहुत मन लगा के अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, बहुत बाद में बहुत चर्चा करते हैं, बाद में बहुत पढ़ते हैं। कोई बात किसी को भी इसमें जोड़ना हो तो जोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। अपन सब मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं। आप इसमें जरूरी नहीं है आपको प्रश्न होगा तो पूछेंगे, आप जोड़ सकते हैं, कोई बात। हाँ शैलेश जी। हाँ दिनेश जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोलिए दिनेश जी। अभी नहीं बोल रहा मैं। अच्छा ठीक है। हाँ जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जय जिनेन्द्र, बताइए। अब ये अज्ञानता जो आपने बताया ना पहला, हाँ ये इतना बड़ा अपराध है। हाँ, वो अपराध का फल भोगे बिना आपको छूटका नहीं है। हाँ वो समय सार में वो बताया कि अनादि अज्ञान के वश मोह होता है। बराबर। वो डॉक्टर साहब ने एक बार प्रवचन में बताया था कि आप रोड पे चलोगे और एक्सीडेंट हो गया, बोलोगे मुझे मालूम नहीं था सिग्नल तोड़ने का ये है, तो तुम्हारा अज्ञान ही बहुत बड़ा पहला तो गंभीर गुनाह है, तुमने क्यों नहीं जाना। हाँ
वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मैं शुरू में कहकर इस विषय रह जाता ना, उसको ज्यादा समझाता। सारी समस्या हमारे जीवन में, इतनी समस्याएं हैं जितने आकाश में तारे भी नहीं होंगे, पर उन सब समस्याओं का कारण एक है, और वो है अज्ञान। अज्ञान एक दूर होना, और वो ज्ञान किसी के दबाव में आने से, कहने से नहीं होगा। आपको स्वयं समझना है वैज्ञानिक की तरह। और ये अनेकांत स्यादवाद, न्याय शास्त्र, जैनाचार्यों का उपकार है कि ये हमें सत्य का दर्शन कराता है कि ये सत्य है। देखो, बहुआयामी होने पर भी, अनंत धर्मात्मक होने पर भी, जटिल होने पर भी, वचन अगोचर होने पर भी उसे वचन गोचर बनाया जा रहा है। देखो तो सही, हम तक ज्ञान करा देता है। ये सब साधन जो वस्तु है उसका ज्ञान करा देता है। कितनी गजब। अब जैसे आपको कहा ना कि मेरा नाम जीव है, लेकिन मुझ में केवल जीवत्व गुण नहीं है, बाकी के गुण भी है। पर क्या करूं, नाम तो एक की वजह से रखना पड़ेगा ना। धवला में उदाहरण दिया आम का बगीचा, तो जबकि वहां पर चीकू के भी पेड़ है, अमरूद के भी पेड़ है, पर बहुलता की, मुख्यता की अपेक्षा आम का बगीचा। वो एक्चुअली अज्ञान दूर होने का मूल तो एक्चुअल में मुझे लगता है रुचि होना चाहिए, समझने की, ज्ञान को पकड़ने की, ज्ञान करने की रुचि होना बहुत जरूरी है। एक बार माइंड सेट होना चाहिए, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सही ज्ञान करना है, केवल इतना करना है। मैंने आज अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा है, मैंने अपनी डायरी में आज वाक्य लिखा है कि परीक्षा करना वास्तव में हर आत्मा का मूल स्वभाव है। मूल स्वभाव। जय धवला में एक वाक्य आता है, अत्ता चेव अहिंसा, अहिंसा आत्मा का स्वभाव है। चाहे कोई कसाई होगा, 24 घंटे कच कच जानवरों को काटता होगा, वो भी अगर बीच में अपना बच्चा आ जाए तो उसकी गर्दन पे नहीं चलाएगा। अहिंसा को उपादेय कोई नहीं मान। धवला में लिखा है अहिंसा आत्मा का स्वभाव है। ऐसे ही मैंने आज डायरी में लिखा, परीक्षा करना वास्तव में प्रत्येक आत्मा का मूल स्वभाव है। एक चींटी भी हो तो नमक और मिश्री में फर्क करती है। चींटी चल रही हो ना और आगे पानी आ जाए तो रास्ता बदल देती है, उसको पता चलता है कि इधर जाना, इधर नहीं जाना। उसने कैसे पता चला? एक पेड़ जानता है कि कौन मुझे अच्छे इरादे से छू रहा है, कौन बुरे इरादे से छू रहा है। उसे भी कर ली उसने, वो भी परीक्षा करना हर आत्मा का स्वभाव है। फिर आगे लिखा है मैंने, वो भी सुनो, किंतु वह अंधानुकरण, पक्षपात, अंधविश्वास आदि के कारण ढका हुआ है। परीक्षा करता ही नहीं है। परीक्षा करता ही नहीं है। हाँ, वो क्या होता है, अरे मैं कैसे मना करूं, ये बात तो मेरे पिताजी कह रहे हैं, हमारे 7 पीढ़ी से मानते चले आए, मेरे पापा मानते थे, मेरे पापा के पापा मानते थे। ये आप समझे रोक कहाँ आती है? मुझे समझ में आ रही है कि बात ये गलत है, लेकिन अरे तो ये तो मेरे गुरुजी कह रहे हैं ना, अब मैं क्या करूं? वो तो सच ही बोलेंगे, ऐसा अंधविश्वास तो सच ही बोलेंगे, और गुरुजी की नहीं मानूंगा तो मैं तो बड़ा पापी हो जाऊंगा। ये तो किताब में लिखी, हाँ वो तो किताब में लिखी है, मैं नहीं मानूं तो ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कैसे क्या होगा। माने आदमी जबरदस्ती उसे सही समझ में आता है, लेकिन अज्ञान, अंधविश्वास, पक्षपात, भावुकता,
ये सब आवरण है, इनके कारण हम सत्य तक पहुंचते नहीं हैं। इनको छोड़ दें तो सत्य सामने खुला पड़ा है एकदम। सत्य तो नंगा है, अनावृत है, एकदम अनावृत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण चर्चा थी। आज का समय हुआ संदेश जी। क्या क्या कहा दीपाली जी? पानी धन की तरफ से, हाँ बिल्कुल सही बात है एकदम। एक नहीं, आप देखो हर जीव का, चींटी, मछली, सब जानते, एक पंखा, एक ततैया, सब मक्खी मच्छर भी पहचानते हैं। भला बुरा हित अहित का विवेक सब करना, परीक्षा करना सब जानते। परीक्षा करना हर आत्मा का मूल स्वभाव है, लेकिन वो अंधविश्वास, पक्षपात, अज्ञान, भावुकता आदि कारणों से आवृत हो रहा है। बहुत बढ़िया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो